जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, अगर तवे का रसोई घर में सही तरीके से प्रयोग ना हो तो उससे घर में कंगाली या बीमारी का खतरा बना रहता है। खासतौर से घर का किचन संभालने वाली महिलाओं को तवे से जुड़े टिप्स तो जरूर मालूम होने चाहिए। वास्तु के अनुसार तवा राहु का प्रतीक माना गया है। राहु अगर खराब हो तो घर का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए घर में रखा तवा आपकी किस्मत चमका भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वास्तु शास्त्र में तवे से जुड़े कुछ वास्तु नियम भी बताए गए हैं जिनका हमें पालन भी करना चाहिए। चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में। नंबर 1, तवा या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाईं तरफ रखना चाहिए। तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद में तवा भी हटा दें। गर्म तवे पर कभी भी पानी ना डालें क्योंकि इससे निकलने वाली छन की आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी ही निखरेगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीज़ों से ना खुरचें। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी चीज़ रखें। नंबर 2, यदि रसोई घर में तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। नंबर 3, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें, उसे धुलकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें उस पर नमक डाल दें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्ची और हल्दी ना हो। नंबर 4, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपत्ति नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नज़र में ना आए। तवे पर बाहरी लोगों की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ करके अंदर की ओर रखें। नंबर 5, जब रात को खाना बना लें तो तवे को धोकर रखें। जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई अन्य पदार्थ ना मिला हो, जैसे कि हल्दी या मिर्च बिल्कुल भी ना मिला हो। अब इसके बाद सबसे पहले 2 या 3 इंच की रोटी बनाएं। अब इस रोटी को ऐसी जगह रख दें जहाँ से कोई जानवर उसे खा सके। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, सुबह जब सबसे पहले गैस पर तवा रखें तो उस पर नमक जरूर डालें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष खत्म होते हैं और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नमक जलाने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए कि जहाँ से तवे को कोई भी बाहरी व्यक्ति ना देख पाए। तवे को सदैव ही लेटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस या स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं
तो इस आदत को अभी छोड़ दें। नंबर 9, यदि आपका तवा रोटी बनाते हुए जल जाए तो इसका इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। जला हुआ तवा अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है और सुखी दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकता है। कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि घर में ऐसा तवा है तो इसे तुरंत बदल दें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को भी खराब कर सकता है और जीवन में दुर्भाग्य का कारण होता है। कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किए हुए तवे को कपड़े से पोंछकर उसमें रात में रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करना भी माता अन्नपूर्णा का अपमान है और इससे घर में बीमारी आ सकती है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में भूलकर भी बर्तन को उल्टा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में भयंकर वास्तु दोष लग सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव घर के प्रत्येक सदस्य पर देखने को मिल सकता है। नंबर 11, स्टोर रूम ना बनाएं रसोई घर को। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रसोई घर में कबाड़ का सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होती है। नंबर 12, वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में तांबे, स्टील, कांसे और पीतल के बर्तन हों तो उन्हें हमेशा घर की पश्चिम दिशा में रखना उत्तम होता है। किचन से तुरंत हटा दें वे वस्तुएं। नंबर 1, दवाइयाँ। यदि आप अपने किचन में दवाइयाँ रखते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं तो उसे तत्काल वहाँ से निकाल दें। ऐसा नहीं करते हैं तो वास्तु दोष के साथ नेगेटिव एनर्जी आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को ही प्रभावित कर सकती है। रसोई घर में दवा रखने से धन हानि की आशंका रहती है। नंबर 2, कूड़े कचरे का डिब्बा। अधिकतर घरों में लोग अपने किचन में ही कूड़े कचरे का डब्बा भी रख देते हैं ताकि भोजन बनाते समय निकलने वाला कचरा उसमें डाल दिया जाए। यह अपनी सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के अनुसार गलत है। कूड़ा कचरा नकारात्मकता का प्रतीक है और वह आपकी सेहत तथा आर्थिक उन्नति को प्रभावित कर सकता है। जो स्थान देवी अन्नपूर्णा के लिए है वहाँ पर कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, प्लास्टिक के बर्तन और डब्बे। किचन में प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं और नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक का संबंध पाप ग्रह राहु से होता है। प्लास्टिक से राहु दोष उत्पन्न होता है। नंबर 4, शीशा न लगाएं। अगर आपके किचन में चेहरा देखने के लिए शीशा लगा है या फिर ऐसे शीशे का इस्तेमाल हुआ है जिससे आपके चूल्हे की आग की झलक दिखती है, उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उस शीशे को निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार किचन में शीशा रखने से अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। इससे किचन में आग और पानी का संतुलन बिगड़ता है जो वास्तु दोष पैदा करता है। नंबर 5, टूटे बर्तन ना रखें। यदि आपका किचन में कप, प्लेट, कढ़ाई, तवा, थाली या कोई भी अन्य बर्तन टूट गया है तो उसे तत्काल निकाल देना चाहिए। रसोई घर में टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ फलदायी माना जाता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से घर में धन धान्य बढ़ता है। टूटे बर्तन से दुर्भाग्य और दरिद्रता बढ़ती है। माता लक्ष्मी नाराज होती है और धन हानि की आशंका बनी रहती है। नंबर 6, झाड़ू ना रखें। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उसे कभी भी किचन में नहीं रखते। किचन में झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होता है और घर की सुख और शांति में बाधा पहुंचती है। इससे आपकी वित्तीय हानि हो सकती है। नंबर 7, गुथा हुआ आटा। रसोई घर में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तब रात में गुथा हुआ आटा बच जाता है, जिसे वह फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से उसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र की बात करें तो यह बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। एक तो इसमें रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
हो सकते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।